वेलकम टू कोड इन क्लासरूम। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट क्लियरली ऑन द बेसिस ऑफ कि कोई क्वांटिटी लार्ज है कि स्मॉल है और उसका मीनिंगलेस क्या होता है अगर हम किसी चीज़ का कंपैरिजन कराते हैं, किसी रेफरेंस से कंपैरिजन कराते हैं, रिफ्रेम कराते हैं, तो हम डिफाइन करते हैं कोई चीज़ लार्ज है कि स्मॉल है। जैसे मान लीजिए सपोज कि एक ट्रक है जो कि 6 व्हील वाला है, एक और ट्रक है जो कि 10 व्हील वाला है। तो ऑब्वियस है कि 6 व्हील वाला ट्रक जो होगा वो छोटा हो विथ रिस्पेक्ट टू 10 व्हील वाला। तो इस तरह हमको एक कंपेरिजन कराना होगा मीनिंगलेस मीनिंग कुछ लाने के लिए। ठीक है, तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर ए पहले पार्ट को, ए को, जैसे बोला है कि एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो अगर यहाँ पे सिंपल सा स्टेटमेंट है तो एटम को कैसे बोल सकते हैं वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो किसी चीज़ से अगर हम रेफरेंस करा ले, सपोज मान लेते हैं कि टेनिस बॉल, सपोज मान लेते टेनिस बॉल इन कंपेरिजन विथ टेनिस बॉल we can say atoms are very small। हाँ या ना, टेनिस बॉल के कंपेरिजन में एटम बहुत छोटा है। बात समझ में आ रही है? ठीक। नेक्स्ट है कि जो जेट प्लेन है वो मूव्स कर रहा है विथ ग्रेट स्पीड। तो क्या मैं किसी और चीज़ से कंपेरिजन करा सकता हूँ? तो हाँ, अगर मैं इस चीज़ से कंपेरिजन कराऊँ, उससे बता सकूँ कि हाँ प्लेन जेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है किस चीज़ के रिस्पेक्ट। जैसे सपोज मान लेते साइकिल है, तो विथ रिस्पेक्ट टू बाईसाइकिल जो जेट प्लेन का स्पीड है वो ज़्यादा है। ठीक, तो हाँ, सिमिलरली बाईसाइकिल के साथ अगर हम बात करें, बाइसिकल के साथ कंपेयर करें, तो जेट प्लेन का जेट प्लेन जेट प्लेन मूव्स विथ ग्रेट स्पीड। हाँ या ना? हम बाईसाइकिल के साथ कंपेरिजन करा रहे हैं, तो बाईसाइकिल का स्पीड कितना होगा? 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर को होगा, 30 किलोमीटर पर आवर होगा। जबकि जेट प्लेन का बहुत ज़्यादा होगा, 200, 300, 400। ठीक, ठीक है। थर्ड है कि द मास जुपिटर इज वेरी लार्ज। ठीक है, तो देखेंगे थर्ड है कि जुपिटर का मास बहुत अधिक है। तो हम क्रिकेट बॉल से कंपेरिजन करा दें, क्रिकेट बॉल का साइज, क्रिकेट बॉल का वजन कितना हो रहा होगा? 300-400 ग्राम, 500 ग्राम। तो इन कंपेरिजन विथ क्रिकेट बॉल, द mass of Jupiter is very large। कोई दिक्कत? ठीक। फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन है कि द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, तो सपोज किसी रूम में एयर्स के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो
किसी चीज़ से हम कंपेरिजन करा दे, सपोज एक बॉटल में नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स जो ट्रैप्ड है वो रूम से कम होंगे, तो ऑब्वियस एक रूम में ज़्यादा होगा। ठीक, ठीक है। तो as compared with air inside the water bottle, water bottle is is as compared with air inside the water bottle is is lesser, is lesser than air inside room। तो यहाँ पे सिंपल सा हो गया कि हाँ जो एयर ट्रैप्ड है वाटर बॉटल में उनमें कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर इनसाइड। ठीक, प्रूव किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो तुम्हें पता है, हमें पता है ऑलरेडी कि हाँ प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन का, तो बात सही है, तो ऑलरेडी करेक्ट स्टेटमेंट है ई, ट्रू स्टेटमेंट। एंड एफ इज ऑल्सो ट्रू। कैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इज मच मोर स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है 332 मीटर पर सेकेंड इन एयर। ठीक है, तो एफ जो है वो बात सही है, जो कंपेरिजन किया गया सही है। ठीक, कोई दिक्कत? थैंक यू।